शंकर जी भोले हैं और कितना भोला देवता है। जो शंकर जी कहते भैया बढ़िया बढ़िया डेलीशियस सेब, बढ़िया बढ़िया बैंगनी रंग के अंगूर, बढ़िया बढ़िया फल, ये और देवताओं को चढ़ा दो, हमको तो भाग धतूरा ही चढ़ा दिया करो, हम तो इसी से काम चला लेंगे। बड़े बढ़िया बढ़िया दूध, बाकी को कहीं भी इसको खिलाओ पिलाओ, हमको तो एक लोटे पानी में 2 बूंद दूध दे दो, हमारी तो चाय उसी से बन जाएगी, उसकी चिंता मत। कितना सरल है ये देवता, कितना सरल, इसलिए इसको भोला कहा गया है। जो पानी से प्रसन्न हो जाए, जो धतूरे से प्रसन्न हो जाए, जिसको कोई स्वीकार न करे उसी से प्रसन्न हो जाए, ऐसा भोला। एक बार गा लीजिए। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो नाथ, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो नाथ, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ नाथ, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो नाथ, बाबा भोलेनाथ। तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है, तन पे लगाई सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है, धारे जटा में माथे पे त्रिपुंड, ये डमरू वाला है, धारे जटा में माथे पे त्रिपुंड, ये डमरू वाला है, विष को पीकर भी, विष को पीकर भी सबका काम बनाता है, विष को पीकर भी, विष को पीकर भी सबका काम बनाता है, भक्तों का मान बढ़ाता है, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो नाथ, बाबा भोलेनाथ। चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है, चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है, उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो मेरी है, उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो मेरी है, शिव शंकर भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ शरण में दास तेरी आया है, शंकर भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ शरण में दास तेरी आया है, गुरुवर की सिफारिश लाया है, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो नाथ, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना बाबा। हरि बोल। हरि बोल। जय जय।
हरे हरे। जय हो। हर हर गंगे शिव शंकर 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 हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। दूतों ने जाकर कहा कि आपको अतिशीघ्र अवध चलना है। घबरा गए भरत जी, भैया मेरे यहाँ सब कुशल है ना? हाँ, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भैया रो पड़े। सेवक रोते क्यों भैया, तुम बताते क्यों नहीं? बोले बहुत दिनों के बाद आपको देखा है इसलिए आंसू आ गए, आप जल्दी चलिए। ननिहाल से विदाई ली है, जैसे ही रथ पर बैठने के लिए चढ़ने के लिए चरण रखा, छींक हो गई। मैं चलता था मार्ग में शकुन आते थे, अब शकुन कैसे हो रहा है? और कोई शकुन भरत जी के मार्ग में दिखाई ही नहीं दिया। जब से अयोध्या में अनर्थ हुए, बुरे बुरे स्वप्न और सारे अपशकुन असगुन हो ही नगर पे ठारा, असगुन हो ही नगर पे ठारा। रटही को भांति कुखेत करारा, रटही को भांति कुखेत करारा। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, खर सियार बोलहि प्रतिकूला। सुनि सुनि होई भरत बरशूरा, सुनि सुनि होई भरत बरशूरा। कोई शकुन नहीं, कुत्ते भौंकने लगे, सियार चिल्लाने लगे, कौवे काँव काँव करने लगे। भरत जी घबरा रहे, क्या हो रहा है? अयोध्या में प्रवेश हुआ, सन्नाटा, जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई प्रणाम करने नहीं आया। वशिष्ठ जी ने कह रखा था भरत जब तक राजभवन में प्रवेश न कर जाए कोई पास जाकर बात नहीं करेगा। तो भरत जी को लग रहा है बात क्या है, मुझसे सब लोग नाराज है, कोई अनर्थ होगा, क्या हुआ? कैकेयी के भवन में पहुंचे, कारुणिक प्रसंग है उसमें बहुत प्रवेश मत करिए। जब कैकेयी ने सूखे से मुख से ये बोल दिया कि बेटा ऐसे ऐसे घटना हुई, तेरे पिताजी आए थे राम के राज तिलक की सूचना लेकर, मुझे कहा कि तुमको जो मांगना हो मांग लो, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मेरे 2 वरदान उन पर पहले से उधार थे। एक वरदान में मैंने तुझे अयोध्या का राज्य मांग लिया, दूसरे वरदान में राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। बस राम के बन जाने की बात को वो सहन नहीं कर पाए, राम विरह में प्राण छोड़ दे। कोई बात नहीं, उनको तो मरना ही था, आखिर पके फलते कभी तो टपकते टपकते, एक चिंता मत करो, राज्य स्वीकार। जैसे ही भरत जी के कानों में ये शब्द गया कि राम वन को गए और पिता का स्वर्गवास हो गया, एकदम इतने क्रोधावेश में आगे कैकेयी की गर्दन पकड़ ली। तू जीवित रहने ना आएगी, तू मां नहीं हो सकती। लेकिन भरत साधु है, भरत साधु है, ढीले हो गए। अरे पापिन, अब मैं तुझे क्या मारूं, हम सब मरे ही हुए, बस आज से तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। जब तक कैकेयी जीवित रही, भरत जी ने कैकेयी को कभी मां कहकर नहीं बोला। हर महिला मां बनने के लिए लालायित रहती है, लेकिन कैकेयी मां होने के बाद भी तरसती रह गई कि मुझे इस दुनिया में कोई मां कहने वाला नहीं है। नहीं कहा कभी।
आपने सुना होगा, शायद मैंने कभी प्रसंग लिया हो। वनवास जब पूरा हो गया और भगवान पुनः राज सिंहासन पर विराजमान हो गए, एक दिन केकई भगवान से मिलने गई अकेले में। भगवान ने स्वागत किया, आओ माँ। केकई ने कहा, राम तुम मेरे बेटे भी हो और तुम हमारे बाप भी हो, चूँकि तुम राजा हो, राजा पिता होता है, जो भी तुमको नाता मान। एक मैं तुमसे मांग करने आई। अरे माँ बोलो, पूरा राम आपका है, क्या चाहिए? बोले भरत मुझसे बात नहीं करता, मुझसे माँ कहकर नहीं बोलता, एक बार मुझे भरत से माँ कहलवा दो, मैं शरीर छोड़ दूंगी। मैं इस दर्द को लेकर नहीं मरना चाहती कि मुझे कोई माँ कहने वाला दुनिया में नहीं हुआ, एक बार। इसमें क्या बात है? अभी लो। भगवान ने भरत जी को बुलवा लिया और जैसे ही भरत जी ने देखा कि केकई माँ भगवान के पास बैठे, भरत जी समझ गए। भगवान ने कहा, भरत आज हमारी आज्ञा है, उसमें बिना निरुत्स के तुमको पालन करना है। भरत जी ने हाथ जोड़ लिए, भगवान के चरणों में शीश रख दिया और कहा, भगवान आप जो आज्ञा दे सो शिरोधार्य है, लेकिन जो आप मेरे मुख से बुलवाना चाहते हैं, भले ही मुझे नरक में डलवा दीजिए, जो चाहे दंड दे दीजिए, लेकिन वो शब्द मेरे मुख से निकलेगा नहीं। जिसने मेरे प्रभु को वन में भेज दिया हो उसको मैं माँ नहीं कह सकता। लौट गए। तरसती रहेगी जीवन भर। भरत जी ने माँ नहीं कहा। तजिए ताहि कोट वैरी सम, यद्यपि परम सदेही, जाके प्रियन राम वैदे। वशिष्ठ जी ने आकर शोक शांत किया है, महाराज का अंतिम संस्कार कराया है और सब क्रियाओं से निवृत्त होकर एक दिन वशिष्ठ जी ने बड़ी भारी सार्वजनिक सभा बुलाई। पूरे नागरिक, सचिव आदि सब, पहली बार तीनों माताएं भी आज उस सभा में श्वेत वेश पहने हुए विराजमान हैं। महारानियों को जब श्वेत वेश में श्रृंगार विहीन देखा, सबकी आंखों से आंसू आ गए। सोने सिंहासन पर महाराज का मुकुट रखा है, भरत जी इधर बैठे हैं, वशिष्ठ गुरुदेव उधर बैठे। भरत जी ऐसे नीचे को निगाह किए बैठे हैं कि सारे लोग, मैं अगर आंख उठाकर देखूंगा, उंगली से इशारा करेंगे, ये जो आज शोक है इसी पापी के कारण है, इसका जन्म नहीं हुआ होता तो ये दशा नहीं होती। वशिष्ठ जी, गुरुदेव वशिष्ठ स्वयं ब्रह्मा जी के मानस अवतार हैं। वशिष्ठ जी सामान्य पुरुष नहीं हैं, बहुत सम्मान था। अपने आसन से उठे और सीधे भरत के पास चलकर पहुंचे, हाथ पकड़ा, उठाया और बिल्कुल अपने पास, भरत वशिष्ठ निकट बैठारी, भरत वशिष्ठ निकट बैठारी, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। भरत पिता बहुत धर्मात्मा थे, स्वर्ग चले गए। अंतिम समय में पिता की 2 आज्ञाएं थी और हर पुत्र का ये धर्म है, कर्तव्य है कि अपने पिता की अंतिम समय की इच्छा को पूर्ण करे। उनकी 2 आज्ञाएं थी, 14 वर्ष का राम का वनवास और तुमको अयोध्या की गद्दी। तो एक आज्ञा का पालन राम कर रहे हैं, दूसरी आज्ञा का पालन तुम करो। जनता से पूछा तो जनता ने अनुमोदन कर दिया, भरत हमारे राजा बने और इससे बड़ा हमारा क्या सौभाग्य हो सकता है। स्वाभाविक था, भरत जी को बहुत प्रेम भी मिलता था। कौशल्या जी उस समय एक प्रकार से सत्ता की मालकिन थी, सत्ता उन्हीं के अधीन थी। कौशल्या जी से कहा गया, महारानी आप बताइए। खड़ी हो गई। कौशल्या धरी धीरज कही, कौशल्या धरी धीरज कही, पूत पथ्य गुरु आयसु अहि, पूत पथ्य गुरु आयसु अहि, सो आदरिये
करिए हित जानी सो आदरिए करिए हित मानी तजिए विषाद काल गति जानी तजिए विषाद काल गति जानी। बेटा गुरुदेव की आज्ञा को पथ्य के रूप में स्वीकार करो। मैं जानती हूं तुझे सत्ता नहीं चाहिए, इस समय विषम परिस्थिति है, इसलिए पथ्य के रूप में स्वीकार करो। भरत जी रो पड़े, कहा मैं भी कुछ अपने मन की बोल सकता हूँ। हाँ बोलिए भरत जी। तो भरत जी ने कहा गुरुजी पथ्य तो तब लिया जाता है जब बुखार उतर जाता है। जब बुखार उतरता है तब पथ्य दिया जाता है, लौकी के पानी का, तोरई के पानी का, पालक आदि की सब्जी का। और ये तो रोग नहीं है, यही को रोग करे औषधि दानी, यही को रोग करे औषधि दानी, यही को रोग कर औषध नाही, यही को रोग करे औषध नाही, सौंधेउ सकल विश्व बनमान, सौंधेउ सकल विश्व बनमान। ये रोग नहीं है, ये कुरोग है। जिसके शब्द के सामने कु लग जाए उसको विधाता भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। कुरोग, कुयोग, कुनीत, कुदेश, कुगांव, कुनाज, कुसंग, कुत्सित, कुटिल, जहाँ कु लग गया वो विधाता भी हाथ जोड़ देता है। जहाँ सु लग गया उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। सुनीत, सुसंग, सुदेश, स्वभाव, ये जहाँ सु लग जाए आनंद यार। गुरुजी अभी तो पूरी अयोध्या की आप दशा देख रहे हो। अभी मुझे राजगद्दी पर बिठाया नहीं गया, अभी मेरे नाम का केवल प्रस्ताव आया है। तो प्रस्ताव आने से ही अयोध्या की स्थिति देखिए कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरे प्रभु अयोध्या छोड़कर वन को चले गए, सारी अयोध्या अनाथ हो गई, मेरी माताएं विधवा हो गई। केवल मेरा नाम आने से अगर मेरे जैसे पापी को मोहि राज हट दई हूँ जबही, मोहि राज हट दई हूँ जबही, मोहि राज हट दई हूँ जबही, मोहि राज हट सार सातल जाई तब ही, रसार सातल जाई। मेरे जैसे पापी को अगर आपने जबरदस्ती इस धर्म के सिंहासन पर बिठा दिया, या तो चाहिए धर्मशील नर राहु। ये पापी राजा नहीं चाहिए जिसके नाम से इतना अनर्थ हो गया, धरती धरातल में चली जाएगी। रसा रसातल जाए, चाहिए धर्मशील नर नाम। और गुरुजी आज मुझे आश्चर्य हो रहा है, भटके हुए जीव को तो गुरु अपने सदुपदेश से सन्मार्ग पर लाता है। आज मेरा गुरु ही भटक गया है, वशिष्ठ जी चक्कर में आ गए। भरत क्या कहना चाहते? हाँ गुरु जी, आप कह रहे हैं सौंपे राज राम के आए, इस समय सत्ता स्वीकार कर लो, राम आए उनको सत्ता सौंप देना। गुरु जी ये तो वैष्णव परंपरा का खंडन हो गया, ये तो वैष्णव परंपरा का अपमान हो गया। वैष्णव परंपरा में नियम है, भोजन बनाया जाता है, थाल में सजाया जाता है और ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, फिर उसका प्रसाद पाया जाता है। ये वैष्णव परंपरा है। आप कह रहे हैं पहले थाली का भोजन तुम कर लो, जब राम आए तो बची हुई थाली उनको दे देना। ये क्या हो रहा है? वशिष्ठ जी के सिर झुक गया, बस घबरा गए। भरत के सामने कुछ नहीं चलेगा, भरत के सामने। और गुरुजी आपन दारुण दीनता और सब ही कहूँ सिरुनाय, देखे बिनु रघुनाथ पद
मेरे जिय की जरनी न जा। जब तक मैं प्रभु का चरणों का दर्शन नहीं कर लूँगा, जब तक अपने सिर को प्रभु के चरणों में रख नहीं दूंगा, रो नहीं लूँगा, मेरे हृदय की जलन जाएगी नहीं। एक ही आकई हई मन माही, एक ही आकई हई मन माही। प्रातः काल चली हूँ प्रभु आई। सब गाई। प्रातः काल चली हूँ प्रभु आई। यद्यपि मैं भल अपराधी, यद्यपि मैं भल अपराधी, भई मोहि कारण सकल उपाधि, भई मोहि कारण सकल उपाधि। मैं जानहूँ निज नाथ सुभाहु, मैं जानहूँ निज नाथ सुभाहु। अपराधी ऊपर ओहद काऊ, अपराधी पर ओहद काऊ। जब तक भगवान के चरणों का दर्शन नहीं कर लूँगा, उनके चरणों में सिर रखकर रो नहीं लूँगा, मुझे चैन नहीं पड़ेगा।